नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। रात्रि 11 बजे के इस करंट अफेयर्स सेशन में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 दिनों से आज और कल 2 दिन आपकी जो सुबह में कक्षाएं होती थी, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन और जो हमने प्रश्नोत्तरी सेशन की शुरुआत की थी, वो थोड़ी सी प्रभावित चल रही हैं क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से सुबह वाली क्लास 2 दिन से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास रहेगा क्योंकि कल यहाँ पे चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर के, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव है, इससे क्या होता है कि जो बगल में मतदान केंद्र भी है तो संस्थान बंद रहेगा क्योंकि मार्केट बंद होती है चुनाव के दौरान। तो कल जो आपकी सुबह की क्लास है वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन करंट अफेयर्स का जो आपका सेशन है ये अपने निर्धारित समय पर होगा। और उसके बाद से, क्योंकि अब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार है, बारिश की वजह से थोड़ी सी समस्या थी, बारिश में थोड़ा सा भीग गया था जिसके कारण थोड़ी सी चिंताएं थी स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन अभी सब ठीक है, सामान्य है, कोई समस्या नहीं है। तो अब आगे से आपकी कक्षाएं होंगी, लेकिन कल नगर निकाय चुनाव के चलते संस्थान बंद रहेगा। तो कल के बाद जब भी, जैसे आज मंगलवार है, कल आपका बुधवार हो जाएगा, बुधवार, इसके बाद बृहस्पति शुक्र, 2 दिन हमें इस सप्ताह में मिलेंगे। 2 दिन हम प्रश्नोत्तरी सेशन भी देखेंगे और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के सेशन को भी हम देखेंगे। तो आज तक के लिए जो भी पिछले 2 दिनों से कल और आज की जो आपकी कक्षा प्रभावित हुई है, उसके लिए मेरी तरफ से आप कह सकते हो कि जो भी आपको असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से प्रयास रहेगा, स्वास्थ्य यदि बेहतर रहता है तो निश्चित तौर पे इस तरह की समस्या नहीं होगी और आपकी जो कक्षाएं हैं वो नियमित जारी रहेंगी। करंट अफेयर्स का सेशन इसलिए नहीं बंद कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई समय, निर्धारित समय नहीं रहता है। अभी यदि मैं टाइम की बात करूं तो 5:44 हो रहे हैं शाम को जब मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप सबके लिए। तो क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है तो इस दौरान किसी भी तरीके से हम उपस्थित होकर इसको करते हैं, जबकि सुबह की जो कक्षाएं हैं क्योंकि उनका एक निश्चित टाइम होता है, जैसे उत्तर लेखन की कक्षा हो गई या प्रश्नोत्तरी सेशन का भी एक फिक्स टाइम रखा गया है, उस समय पर उपस्थित नहीं रह पाता हूं। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है आप सबके आशीर्वाद से। तो चीजें अब कंटिन्यू करते हैं और आज के प्रश्नों को देखते हैं। एक चीज और, लगातार प्रश्नों में आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ होमवर्क दिए जाते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है, इस होमवर्क को कंप्लीट करना है। आपको अभ्यास प्रश्न दिया जाता है कि आपको इसका जवाब देना है। और उसमें, उस संदर्भ में यदि हम बात करें, आप में से काफी छात्र हैं जो लगातार, काफी हमारे भाई बहन हैं जो लगातार उस दिशा में बेहतर कर रहे हैं। लगातार आप प्रश्नों को शेयर करते हो, लगातार आप अभ्यास प्रश्नों का जवाब देते हो, जो भी होमवर्क दिए जाते हैं उनका जवाब देते हो। तो एक जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि यदि आपने जवाब दिया है तो उस जवाब को आपने करेक्ट दिया है तो उसके बारे में बताया जाए। जैसे सबसे पहले रश्मि प्रिया जी, कल के अभ्यास प्रश्नों की यदि हम बात करें, कल के होमवर्क की बात करें तो रश्मि प्रिया जी ने अच्छा जवाब दिया है। इसके बाद अजीत कुमार जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताया है, बहुत ही सुंदर भैया। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे विष्णु कुमार देव जी हैं, विष्णु कुमार देव जी ने भी बताया है केंद्र सरकार के कार्यक्रम के बारे में, वही आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसके बाद अजीत कुमार, तो कल का जो अभ्यास प्रश्न था बहुत कम लोगों ने जवाब दिया है। इससे पूर्व के अभ्यास प्रश्न में यदि हम बात करें तो काफी संख्या में आप सबने जवाब दिया था और बहुत अच्छा प्रयास था और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप जवाब दें। इससे पहले वाले प्रश्न में कृतिका राज जी ने दिया था, गौरी कुमारी जी ने दिया था, खुशबू कुमारी जी ने दिया था और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था। तो कहने का मतलब है कि लगातार अभ्यास प्रश्नों का जवाब आप देते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, विष्णु कुमार देव जी ने भी दिया था जवाब, बबली राज जी ने दिया था। इसके बाद कृतिका राज जी का नाम हमने बता दिया, रश्मि जी ने जवाब दिया था, गीतांजलि कुमारी ने जवाब दिया था। ठीक है, तो आप में से काफी संख्या में हमारे भाई बहन हैं जो लगातार बेहतर कर रहे हैं, लगातार प्रतिदिन की कक्षाओं में सहयोग कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से इसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट बनाए रखें, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और जो लोग लगातार इन्वॉल्व हैं कक्षाओं से, आपको इसका लाभ पता चल रहा होगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लंबा लेक्चर हो रहा है और काम की चीजें नहीं हो रही है। भैया वो भी काम का ही है आपके। पहला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा प्रश्न है। बोला जा रहा है, बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक मिलिट्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। याद होगा पिछले क्लास की यदि हम बात करें, हमने आपको अग्नि वॉरियर बताया था। अग्नि वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास के बारे में मैंने आपको बताया था
कि अग्नि वॉरियर नामक जो सैन्य अभ्यास है ये किसके बीच आयोजित किया जाता है, और बहुत डिटेल्ड जानकारी मैंने आपको दिया था। यदि आपको याद है कि अग्नि वॉरियर नामक सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, तो इसका भी जवाब वही है, मतलब बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक जो सैन्य अभ्यास है, अग्नि वॉरियर नामक जो सैन्य अभ्यास है, यह हम एक देश के साथ करते हैं, उसका नाम है सिंगापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिंगापुर। तो इसलिए जरूरी है कि पिछला आप रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें। जो सैन्य अभ्यास है उनका एक अलग पेज बनाएं और उसमें प्रतिदिन जो भी आपको सैन्य अभ्यास बताए जाएं उसको आप नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ें। अब यहां पर इसकी बात हमने क्या क्यों किया है, आपको बता दें। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है। आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। और ये जो आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है ये पहली बार हो रही है, पहली बार भारत आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है। और पहली बार जो ये एक्सरसाइज हुई है ये कहां संपन्न हुई है, ये सिंगापुर में संपन्न हुई है। और उसी से जोड़कर मैंने ये प्रश्न आपको बनाया था, तो यह भी याद रखना है। फर्स्ट टाइम इंडिया आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज जो संपन्न हुई है ये सिंगापुर में संपन्न हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे कि भाई सिंगापुर में कहां पे हुआ है, तो सिंगापुर में एक चांगी नेवल बेस है, चांगी नेवल बेस में ये एक्सरसाइज संपन्न हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। आसियान की यदि आप बात करते हो, आसियान आप जानते हो इस संगठन के बारे में, ये संगठन आपकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। आसियान संगठन की बात जब आप करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि इसमें 10 देश इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इस संगठन का 11वां देश अभी हाल ही में बना है, 11वां देश इस संगठन का हाल ही में बना है, जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। तो ये भी याद रखना है कि भाई आसियान का 11वां आसियान संगठन का 11वां देश कौन सा बना है, या किस देश ने हाल ही में आसियान संगठन को ज्वाइन किया है, तो उसका नाम है पूर्वी तिमोर। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब जैसे हमने बताया कि आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज संपन्न हुई है सिंगापुर में। मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब समुद्री एक प्रकार से अभ्यास है। इसका मतलब क्या है कि भाई समुद्री अभ्यास है तो कोई जहाज गया होगा भाग लेने यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा जहाज भारत का भाग लेने गया भारतीय नौसेना का, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम आपको याद रखना है, पहले का नाम है INS सतपुरा, ये पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा जहाज गया, और दूसरे का नाम है INS दिल्ली। INS दिल्ली और INS सतपुरा नामक भारतीय नौसेना के 2 जहाज इंडिया आसियान मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए चांगी नेवल एयरबेस सिंगापुर गए हुए थे, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपको यह भी पता होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया था, उस स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए थे वो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे, और इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है जस्टिस सुंदरेश मेनन। क्या नाम है, जस्टिस सुंदरेश मेनन। तो जस्टिस सुंदरेश मेनन जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है उसके 73वें स्थापना दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, और ये सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं वो आपको नोट करना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह को लिंक करना चाहिए, तब जाके चीजें हमारी बेहतर होती हैं। चलिए, गलाथिया के बारे में बात हो रही है। हाल ही में चर्चा में रहा गलाथिया नामक स्थान का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, बताइएगा। गलाथिया नामक जो आप कह सकते हो स्थान है, इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? गलाथिया, इस नाम से एक नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। गलाथिया नामक स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, यह आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। लक्षद्वीप, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप। देखो यहाँ पे लक्षद्वीप होगा, यहाँ पे द्वीप लिखा है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब, सभी को जवाब देना है, अनिवार्य रूप से जवाब देना है। और यहां से इस प्रश्न से आपको होमवर्क भी दिया जा रहा है, और इस होमवर्क को आपको मैप में हमें सबमिट करना है,
ठीक है, चलिए देखो बता देता हूं। गलाथिया नामक जो स्थान है ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, कहां पे पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहां पर पड़ता है यदि हम बात करें तो याद रखिएगा यह स्थान पड़ता है ग्रेट निकोबार में। कहां पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप जाओगे मैप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अलग से मैप होगा आपके पास। ठीक है, एटलस में जाओगे वहां पे मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है मैप खोलिएगा। मैप खोलने के बाद ग्रेट निकोबार को सर्च करिएगा। ग्रेट निकोबार को सर्च करके गलाथिया नामक स्थान पर जाकर अंडरलाइन आपको करना है और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला बात, यह स्थान कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अब यह स्थान चर्चा में क्यों था? हम गलाथिया की बात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं पटना की बात कर रहे हैं, या हम क्यों नहीं जो है भोपाल की बात कर रहे हैं? यदि गलाथिया नामक स्थान की चर्चा हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब है कि समसामयिक संदर्भों में वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। महत्वपूर्ण क्यों है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, ये आपको याद रखिएगा। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? मतलब समुद्री जो मार्ग है वहां पे आप देखते होंगे कि जब कोई जहाज इधर से होके जाएगा तो इस पोर्ट पर, गलाथिया पोर्ट पर, जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सामान है, मान लीजिए कोई आप कह सकते हो कि किसी जहाज पे कोई कैंटर जा रहा है या कुछ भी सामान जा रहा है, तो उसको यहाँ पे लोड रीलोड कर सकते हो, यहाँ से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो एक प्रकार से जो माल आवाजाही है, माल का जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम है, उसमें आप देखोगे कि ये पोर्ट बहुत ही महती भूमिका निभाएगा। और यहाँ पे सामान एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जाने हेतु तो चेंज किए जा सकेंगे, लोड किए जा सकेंगे, अनलोड किए जा सकेंगे। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो बन रहा है वो ग्रेट निकोबार के गलाथिया में बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि अंडमान द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार 21 ऐसे द्वीप हैं। इन 21 द्वीपों का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? इन 21 द्वीपों का नाम जो है हमारे परमवीर चक्र विजेता जो है उनके नाम पे रखा गया है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर, कहां के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको याद रखना है। यहाँ पे द्वीपों की बात हम कर रहे हैं तो बंगाराम द्वीप भी आपको याद रखना है। बंगाराम द्वीप, ठीक है। बंगाराम द्वीप का संबंध कहां से है? बंगाराम द्वीप का संबंध है लक्षद्वीप से, और ये भी आपके लिए अभी अभ्यास प्रश्न के रूप में है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या था? बी विकल्प था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है 2 मई। ए विकल्प इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। हाल ही में आयोजित किए गए बिहान मेला का संबंध किस राज्य से है? बिहान मेला का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। बिहान मेला का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, बिहान मेला का संबंध किस राज्य से है? फास्ट जवाब दीजिएगा। बिहान मेला का संबंध किस राज्य से है? एक होमवर्क आपको मिल चुका है, आपको पता होगा। दूसरा होमवर्क अभी आपको इस प्रश्न से मिलेगा। चलिए, तो बिहान मेला का संबंध कहां से है आपको बताना। देखो, बिहान जो मेला है यदि हम बात करें, एक जनजाति है जिसको बोलते हैं कोंध जनजाति। क्या बोलते हैं? कोंध जनजाति। बिहान मेला का जो संबंध है इसी कोंध जनजाति से है, और ये जो कोंध जनजाति है ये संबंधित है ओडिशा से। उड़ीसा नहीं बोलते हैं अब बोलते हैं ओडिशा। ठीक है, तो इसका संबंध है ओडिशा से। कोंध जनजाति का संबंध ओडिशा से है, और ये कोंध जनजाति से संबंधित एक मेला है। विशेष रूप से उड़ीसा का या ओडिशा का जो नयागढ़ जिला है, नयागढ़ जिले में इस प्रकार की जो जनजातियां हैं वो रहती हैं, और ये विशेष रूप से जो पर्व है ये नयागढ़ जिले से जुड़ा हुआ पर्व है। एक सीड फेस्टिवल के रूप में इसको जाना जाता है। जब हम ओडिशा की हम बात करते हैं, आपको पता होगा ओलिव रिडले कछुए के बारे में।
ओलिव रिडले, जो हमारे पुराने छात्र होंगे आपको पता होगा, ठीक है। ओलिव रिडले कछुए, जो कि सबसे छोटी कछुए की प्रजाति है, इससे संबंधित कुछ स्थान हैं जो ओडिशा से संबंधित हैं, और ये आपको होमवर्क में बताना है। इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी कि भाई जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं, इनका प्रजनन क्षेत्र उड़ीसा में कहाँ पे है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी झील है या कौन सा सागर है, वो पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। ये अनिवार्य रूप से आपको सबमिट करना है। होमवर्क नंबर 02 है। यदि नहीं पता है, याद रखिएगा, यदि किसी भी प्रश्न के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें जानकारी नहीं है, और अगले सेशन में हम उस प्रश्न के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेंगे। तो इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। यह वही संगठन है जिसका 9वां सदस्य अभी हाल ही में ईरान बना है। याद होना चाहिए आपको कि ईरान इसका 9वां सदस्य हाल ही में बना है, और ईरान के साथ साथ सऊदी अरब का नाम आपको पता होगा। सऊदी अरब भी इसका अभी हाल ही में डायलॉग पार्टनर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का 2023 का जो शिखर सम्मेलन है कहां आयोजित किया जाएगा, बताइएगा। आप जानते हैं कि भारत इस संगठन का सदस्य है, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान, याद रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस संगठन को वर्ष 2017 में ज्वाइन किया था। वर्ष 2017 से भारत और पाकिस्तान इस संगठन के सदस्य के रूप में हैं, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। पहले इसको आप जो है 5 देश ही इसमें हुआ करते थे, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। इसका जो आगामी शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसको बताइएगा, हाल ही में जीबीएम ड्राइवर नामक कैंसर का पता लगाने वाले, जीबीएम ड्राइवर नामक कैंसर का, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी से जो कैंसर आप कह सकते हो उत्पन्न होता है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ जो कैंसर होता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है कि उसका पता लगाने के लिए एक मशीन का आविष्कार किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा यह किया गया है, आपको बताना है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। जीबीएम ड्राइवर नामक कैंसर का पता लगाने वाली मशीन की बात हो रही है। इसका आविष्कार किसने किया है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन्हीं चारों विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखो, इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाने से चर्चा में रहा बांसवाड़ा नामक स्थान किस राज्य से संबंधित है? बांसवाड़ा में एक स्थान पड़ता है माही, ठीक है, माही नामक एक स्थान पड़ता है, और माही नामक ये जो स्थान है ये बांसवाड़ा में पड़ता है, और बांसवाड़ा के इसी माही नामक स्थान पर जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, और इसके कारण से ये चर्चा में है। बांसवाड़ा सभी जानते होंगे, यदि माही नहीं जानते हैं तो बांसवाड़ा तो सभी जानते होंगे कि इसका संबंध है राजस्थान से, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पे याद एक चीज और रखिएगा, एक स्थान है चुटका, ये जो चुटका नामक स्थान है ये पड़ता है मंडला जिले में, और मंडला जिले कहां से संबंधित है? ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। तो चुटका जो मध्य प्रदेश के मंडला में है, चुटका में, और माही में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बहुत जगहों पे बनाए जा रहे हैं, तो यही क्यों चर्चा में है आपको बता दें। एक अश्वनी, ASHVINI, अश्वनी नामक एक संगठन बनाया गया है, और अश्वनी नामक एक जो ये संगठन बनाया गया है ये 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, और ये 2 संस्थाएं कौन कौन सी हैं? NPCIL
NPCIL और NTPC, इस संस्था में दोनों का 50% शेयर है। पहले ये 49-51 हुआ करता था, लेकिन दोनों संस्थाओं का आज की तिथि में 50-50% शेयर है अश्वनी में। और अश्वनी का जो निर्माण, अश्वनी का जो गठन किया गया है विशेष रूप से, वो इसीलिए किया गया है कि अब भारत में जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होंगे वो अश्वनी के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। और अश्वनी में जहां एनटीपीसी और एनटीपीसी की भागीदारी है, वहीं दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको एनपीसीआईएल के नाम से जानते हैं, उसकी भी समान हिस्सेदारी है। तो याद रखना है कि भारत में यदि कहीं भी अब न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे तो अश्वनी के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। और अश्वनी में एनपीसीआईएल और एनटीपीसी दोनों की 50-50% हिस्सेदारी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पिछले दिनों मैंने आपको बोला था गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये फतेहाबाद में स्थापित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है, हरियाणा के। ठीक है, तो विशेष रूप से ये जो प्रश्न था वो सिर्फ और सिर्फ अश्वनी को लेकर के था कि आपको अश्वनी संगठन के बारे में, इस संस्था के बारे में जानकारी हो जाए। एशियाई विकास बैंक के निर्देशक मंडल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई विकास बैंक की ये 56वीं बैठक है, निर्देशक मंडल की ये 56वीं बैठक है। और इसका आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पे किया जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चले बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। देखो, एशियाई विकास बैंक के निर्देशक मंडल की बात हो रही है, दक्षिण कोरिया में यह बैठक। ठीक है, चलिए इसको बताओ। एकता एवं श्रद्धांजलि नामक, एकता एवं श्रद्धांजलि नामक अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है? एकता एवं श्रद्धांजलि नामक अभियान किस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, आपको बताना है। आपको बता दें, इस अभियान में विशेष रूप से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां से मृदा, वहां से पानी को ला करके, इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है, इस संस्था का जो मुख्यालय है, वहां पे उस बॉर्डर वाले इलाके से मृदा, पानी को ला करके वृक्षारोपण किया जा रहा है। मतलब बॉर्डर वाले जो भी इलाके हैं वहां से मृदा और वहां से पानी को ला करके इनके मुख्यालय में जो है वृक्षारोपण किया जा रहा है। और कई ऐसे वृक्ष हैं जो बॉर्डर वाले इलाके से लाए गए हैं, जो इनके मुख्यालय में, जिनको वृक्षारोपण के अंतर्गत रखा जाएगा, लगाया जाएगा। तो ये जो संगठन है विशेष रूप से, इसका नाम है सीमा सड़क संगठन, BRO। ए विकल्प सही उत्तर। इसको बताइए, विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया? ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है, याद रखिएगा। तो विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइएगा। विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, 2 मई, 6 मई, 5 मई या 7 मई। आपको बताना है कि विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइएगा। देखो, विश्व ट्यूना दिवस की बात हो रही है, आपको बता दें विश्व ट्यूना दिवस प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। चलिए इसको बताइए, अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, आपके लिए अभ्यास प्रश्न है और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आपको शेयर करनी है। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा बंगाराम द्वीप का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी भी दी थी, चलिए बताइएगा। बंगाराम द्वीप का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा। बंगाराम, बंगाराम द्वीप का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है?
चलिए, इसका सही उत्तर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, और इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे कि बंगाराम जो द्वीप है वो क्यों चर्चा में है इन दिनों। ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें और बता देता हूं जिसपे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, डेली बेसिस पे नोट्स जैसे आपको बताए गए हैं उसी तर्ज पर डेली बेसिस पे आपको नोट्स बनाकर शेयर करने हैं। नोट्स बनाकर शेयर करने के साथ, जो आप नोट्स शेयर करोगे उसी के साथ साथ कुछ चीजें आपको और भी करनी है। और क्या चीजें करनी है, जो भी आपको होमवर्क दिए गए हैं उस होमवर्क के बारे में अच्छे से शेयर करना है। होमवर्क के साथ साथ, इसी होमवर्क के साथ साथ जो आपको अभ्यास प्रश्न दिया गया है उसके बारे में जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। जो भी लोग देखते हैं, जिनको लगता है कि करंट अफेयर्स का ये सेशन आपके लिए कुछ लाभप्रद है, तो आप सभी लोगों से, जिनको यहाँ से लाभ मिल रहा है, जिनको सेशन पसंद आ रहा है, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में आप जवाब अवश्य दें और टेलीग्राम ग्रुप पर अपना डेली का रूटीन और करंट अफेयर्स के नोट्स अवश्य शेयर करें। देखो, डिटेल्ड में जानकारी आप टेलीग्राम पे मत शेयर करिए, कोई इशू नहीं, लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आपको जानकारी देना अनिवार्य है। हमें भी पता चले कि कौन से लोग हैं जो रेगुलर हमारी कक्षाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, जो लगातार आउटपुट देते रहते हैं, जिससे आपकी भी और अच्छे से मदद हम कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ते रहें। प्रत्येक दिन जो आपकी दूरी है अपने लक्ष्य के प्रति, उसको कम करने का हमें प्रयास करना है और करते रहना चाहिए जब तक कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता। धन्यवाद।